अगर लड़की विरोध नहीं करेगी तो आप उसको कहीं भी टच कर दीजिएगा। 75% वहाँ गलती लड़की का है, ठीक। और दूसरा लड़की उन्हीं के प्राइवेट के पार्ट के गोड़ा लग के जा रही है, वो कहाँ तक सही की है? जिसका नाम होता है उन्हीं का नाम बदनाम होता है। आप प्रमोद प्रेमी के नाम उठाकर बदनाम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जिस प्लेटफॉर्म पे है, इस चीज को हमारे जैसे जितने भी मीडिया लोग हैं, इस चीज को दबाया जाए कि नहीं, इस चीज को छिया इधर करने से क्या फायदा। खेसारी लाल यादव की ही है, आपके भाई की है। ये जो अब उनका मानसिकता सोच बढ़ चुका है, खेसारी भैया का जो सोच है बढ़ चुका है। उस जैसे रंग दे बसंती अभी रिलीज नहीं हुआ, उसका प्रचार चल रहा है। आज देखिए, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि वो हॉल तक भी जाएंगे खेसारी भैया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो बता दें कि भैया अभी हमें पटना स्टूडियो में मौजूद है और हमारे साथ हैं खेसारी लाल यादव, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के छोटे भाई अशोक आर्या जी हैं हमारे साथ, जो कि भोजपुरी एक्टर और सिंगर हैं। आज उनसे बात करते हैं, तमाम भोजपुरी के ऐसे ही गर्म मुद्दों के बारे में बात करेंगे, जानते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या कहिएगा भैया, कैसे हैं? नमस्कार, प्रणाम जितने भी दर्शक देख रहे हैं हमें। हम सिंगर अशोक आर्या, आप सबके छोटे भाई, और आप सब कैसे हैं? एकदम बढ़िया भैया। बात करते हैं, आपका जो गाना आया हुआ है आज रहब देवरे के साथ है, क्या कहिएगा इस गाने के बारे में? आज इनका गाना आया हुआ है, अशोक आर्या ऑफिशियल पे आया हुआ है, रहब देवरे के साथ है। बात करते हैं उस गाने के बारे में, क्या कहिएगा भैया उस गाने के बारे में? बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, आप खुद सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और रहब देवरे के साथ और एक होली न्यू सॉन्ग आया मेरा, टिकुलिया ए राजा जी, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है होली। और रहब देवरे के साथ आप लोग सुन लीजिए। बात करते हैं कि अभी देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में एक गर्म मुद्दा चल रहा है, कह सकते हैं कि विवाद तरीके से चल रहा है। प्रमोद प्रेमी यादव ने जो स्टेज पर हरकत किया, आपको भी पता होगा कि एक जो भी डांसर कलाकार थी, उनके प्राइवेट पार्ट्स को उन्होंने जिस तरीके से टच किया, उसके बारे में क्या कहिएगा? समाज में जो भोजपुरी के लोग हैं उनके ऊपर क्या असर जाता है इसके बारे में, इसको लेकर के? उसको हम प्राइवेट पार्ट्स तो नहीं बोल सकते हैं जी, क्या कहिएगा तब? अगर वो प्रोग्राम हो रहा है वहां पे, ठीक है, और वो चीज क्या है कि वो फॉलो में हो जाता है, ठीक है ना। अगर उस चीज पर, उस जगह पर लड़कियां अगर उस जगह पर वही सवाल कर देती तो शायद ये चीजें इतना वायरल नहीं होता। अगर कोई विरोध नहीं करता है, जिसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जाके किसी को भी कहीं भी टच कर दीजिएगा। वो टच किए नहीं है, वो गाने के हिसाब से दर्शाए हैं, ठीक है। गाने दुअर्थी सॉन्ग है, ठीक है ना, दोनों मुड़ी, ठीक है, गाने दुअर्थी सॉन्ग है। गाने के हिसाब से वो एंजॉय किए हैं। उस चीज को किया क्या गया है कि एडिट करके और उस चीज को एकदम दर्शा गया है कि नहीं, ये प्रमोद प्रेमी ने ये गलत काम किए हैं। प्रमोद भैया को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि प्राइवेट पार्ट वो छुए हुए हैं, ठीक है। वहां पे क्या हुआ है कि अगर एक गलती से ऐसे अगर हाथ पड़ गया, अरे दोनों हाथ पड़ गया, ठीक है, हाथ नहीं पड़ गया, दोनों पड़ गया। हमारा ही बात सुन लीजिए। अगर गलती से लड़की उनका हाथ पड़ गया, वो गाने के हिसाब से अगर दर्शा दिए, तो लड़की फिर इतना खुश होने की जरूरी क्या है? ठीक है, हम आपसे दीजिए कि नहीं, इतना खुश होने की, ठीक है, लड़की का गलती है। अब उसको आप अचानक उसको टच कर दिए, उसने विरोध नहीं किया, ठीक है, लड़की का गलती है। अगर लड़की विरोध नहीं करेगी तो आप उसको कहीं भी टच कर दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये बताइए, भोजपुरी में कैसा गाना है कि दोनों हाथ जोड़ी दोनों मूड़ी की नमस्ते? ऐसा कौन सा अंग है शरीर में जहाँ पे दो मूड़ी है? किसको है भैया दो मूड़ी? हमने तो आज पहली बार ऐसा सुना कि शरीर में कोई दो मूड़ी है। वो कौन सा दो मूड़ी है, वो आप बताइएगा हमको। देखिए भैया, हमारे चैनल पर जाइएगा, अशोक आर्या ऑफिशियल पर, ठीक है, मेरा यादव अशोक आर्या नाम मारिएगा। बहुत अच्छा सॉन्ग है, ठीक है ना। व्यू नहीं है, ठीक है। एगो अहिरा ढोणी कुआं कैले बा, ठीक है ना। जब ढोड़ी के बात आ गया तो उसका व्यू 3 लाख है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जितने भी सॉन्ग है हमारे, अगर अश्लील आ जाता है तो वहां 2 लाख 3 लाख व्यू हो जाता है। जहां हम सोचते हैं कि नहीं भाई, हम कुछ हट के करें, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं। हम ये नहीं है कि अनपढ़ सिंगर नहीं है, हम पढ़े लिखे सिंगर हैं। और इस चीज को हम समझते हैं कि हाँ, हर घर में माँ बेटी मेरे गाने के सुने। जैसे अभी ये गाना मेरा रिलीज हुआ, टिकुलिया ए राजा, आप सुनिएगा तो आप खुद कहिएगा कि नहीं, बिल्कुल गाना आपका बहुत बढ़िया है। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब पवन सिंह को भी, खेसारी लाल को भी, उनको ढोड़ी और दुमूड़ी पे गाना गा ही देना चाहिए, क्योंकि आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये गाना नहीं चलेगा अगर अच्छा कोई गाएगा। कौन अश्लील नहीं गाए हैं? अब की बात करिए, मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, हम अब की बात कर रहा हूँ, जो अब हो रहा है उसमें हम बात कर रहे हैं ना। मैं अब की बात कर रहा हूँ। प्रमोद प्रेमी अभी के तो कलाकार नहीं है, वो कई सालों से इंडस्ट्री में है, तो काहे वो ऐसा कर रहे हैं? और हाँ, प्रमोद भैया बहुत अच्छे गाते हैं, बिल्कुल अच्छा गाते हैं। आप प्रमोद भैया पर जो लक्षण लगाया जा रहा है, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत बड़ा कांड कर दिए। स्टेज पर गलती से अगर फॉलो में हाथ चल जाता है, आप पब्लिक आइकॉन है, क्लिप काट कर, उस चीज को क्लिप काट कर उसको
आप ही लोग के जैसे तो जो उनको आ करके बोलना चाहिए ना, आप उनको। ही लोग के जैसे मीडिया लोग हैं उस चीज को क्लिप काट काट कर वायरल कर रहे हैं। क्लिप काट कर कोई नहीं लगाया महाराज, आपको आके लाइव में बोलना चाहिए ना कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे वीडियोज में इस तरीके से क्लिप काट कर लगाया गया है। उनको आकर इंटरव्यू देना चाहिए, बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं इस चीज के बारे में। वो अच्छा 2 मूड़ी पे गाना गा दिए, वो 2 ही मूड़ी को लेकर के उसमें बता रहे हैं कि कौन सा 2 मूड़ी है। इस पे क्या कहिएगा महाराज, इस सबसे छुपा थोड़ी ना है। अभी देख रहे हैं ना कि ये सॉन्ग चल कितना रहा है। बिल्कुल चलेगा। देखिए आपने अश्लील गा दिया और इस तरीके से विवादों में आ गए हैं तो गाना काहे नहीं चलेगा। लोग सुनेंगे कि भैया ऐसा क्या है कि गाने में जो इस तरीके से यूट्यूब पे पूरा छीछा लेदर मचा हुआ है। विवाद कौन किया? विवाद देखिए, विवाद कोई नहीं किया, आपने ऐसा हरकत कर दिया कि लोगों को, जो समाज में जागरूक लोग हैं, उनको बोलना पड़ेगा। अभी बताइए। हाँ, कि गलती, हाँ गलतियां हुआ है। हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि गलती नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं 75% वहां गलती लड़की का है। अगर एक लड़की को सीधे फॉलो फॉलो में ठीक है हाथ पड़ गया, तो फिर दूसरा लड़की क्यों आती है उनके पास वही चीज करने के लिए। अब दूसरा लड़की उन्हीं के प्राइवेट के पार्ट के गोड़ा लाग के जा रही है, वो कहाँ तक सही की है? ठीक है, तो आप देखिए एक मिनट बताइए। जिसका नाम होता है उन्हीं का नाम बदनाम होता है। आप प्रमोद प्रेमी के नाम उठाकर बदनाम कर रहे हैं, ठीक है, बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। उस लड़की का नाम लेकर बदनाम नहीं कर रहे हैं। उस लड़की का नाम लिए आप, उस लड़की का नाम कोई जानता है? पब्लिक आइकन है, पब्लिक उनसे, जो भोजपुरी का ऑडियंस है उनसे सीखती है प्रमोद प्रेमी यादव से। उनका क्या लाइफ स्टाइल है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किस तरीके से वो संघर्ष किए हैं, लोग उनसे सीखते हैं। इस वजह से उनको टारगेट बनता है। जितने भी मीडिया लोग हैं इस चीज को दबाया जाए कि नहीं, इस चीज को छिया लीडर करने से क्या फायदा? छिया लीडर करने से प्रभाव तो छिया लीडर नहीं हो रहा है। देखिए अगर इस चीज को अगर नहीं बोलेगा आदमी तो फिर कहीं ना कहीं वो आकर स्टेज पर इससे भी ज्यादा गंदा हरकत कर सकते हैं। इसके लिए आप उनको ये कह सकते हैं कि मैसेज दे सकते हैं कि आप आकर लाइव पे या कहीं स्टेज शो करिए तो माफी मांगिए, अपने भोजपुरी के लोगों से माफी मांगिए। आपको मीडिया से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो आपको सुनते हैं, जो आपको देखते हैं, आप उनसे माफी मांगिए। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। बिल्कुल, हाँ, बात समझ रहे हैं ना? माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। जितना भी लड़की हैं, ठीक है ना, अगर मान लीजिए एक लड़की के साथ फॉलो में गलती से ये चीजें हुआ है तो दूसरी लड़की उनके पास क्यों जा रही है? क्योंकि उनको भी वायरल होना है। ठीक है, लड़की ने विरोध नहीं किया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो विरोध नहीं किया, लड़की को विरोध आप कीजिए। बिल्कुल लड़की का गलती है, उसने विरोध नहीं किया, लेकिन हम यही फिर से कह रहे हैं। हम तो अभी तक आपका यही चीजें देख रहा हूँ कि हम लड़की पर क्वेश्चन उठाते जा रहे हैं, आप लड़की को नहीं। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि लड़की सही है। आईना देख लिया कि प्रमोद प्रेमी क्या है, प्रमोद प्रेमी के नाम है तो उन्हीं के साथ वो भोजपुरी आइकन है। देखिए लड़की का हम ये थोड़ी ना कह दिया कि लड़की सही है, उसने आकर के फिर से वही काम किया जो प्रमोद प्रेमी ने किया, तो हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि वो कलाकार सही है। लेकिन कहीं ना कहीं वो महिला है तो उसका सम्मान है। आप ही ने गलती किया है। अगर उसने विरोध नहीं किया, अगर उसी जगह अगर उसने विरोध कर दिया होता तो फिर आपका वो स्टेज पर क्या सम्मान रहता, भोजपुरी में क्या सम्मान रहता? फिर तो आपका एकदम मार्केट एकदम डाउन हो जाता, क्योंकि फिर आप वही हो जाते, आपको स्टेज पे कोई बुलाता, स्टेज शो करने के लिए कोई नहीं बुलाता। भैया एक ऐसे कलाकार हैं, ये हम जानते हैं कि वो, उनसे हम जाकर बैठे हुए हैं उनका स्टूडियो में, सामना सामनी बैठे हुए हैं, उनको हम देखे हुए हैं अच्छी तरीके से। वो हमारे एरिया के हैं, ठीक है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फॉलो में गलती से हो गया, ठीक है, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। गलतियां हुआ है, ये हम भी एक्सेप्ट करते हैं, गलती हुआ है। लेकिन उस चीज को आज के डेट में लड़की इस चीज को ज्यादा बढ़ावा दे रही है अपने ही वायरल होने के लिए। बात को समझ रहे हैं ना? अपने ही वायरल होने के, लड़की को प्रभाव नहीं है जितना आप लोग को प्रभाव है ना। देखिए लड़की को इस चीज का प्रभाव नहीं है, लड़की को नहीं है, लड़की की गलती है, वो नहीं। देखिए आपका जैसे कि अब लड़की को भी वही पसंद है, आपको भी वही पसंद है, तो इस चीज को स्टेज पे ना किया जाए, एक जाके कमरे में किया जाए। हमको ये पसंद नहीं है, आप गलत क्वेश्चन उठा रहे हैं। ना ये प्रमोद भैया को पसंद है, फिर कैसे कर दिए? नहीं, प्रमोद भैया को पसंद है, फिर ये कैसे कर दिए? फॉलो से गलती से हुआ है, हम मान सकते हैं इस बात को। प्रमोद भैया से कहेंगे अगर माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। अच्छा आप ही बता दीजिए, गाने के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। गाना 2 मूड़ी वाला क्या है, क्या दर्शाया गया है, वो 2 मूड़ी कौन सा चीज है? देखिए अगर वो सॉन्ग गाए हैं, पब्लिक लोग पसंद कर रहे हैं उस सॉन्ग को, उस सॉन्ग के ऊपर डांस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छे लग रहा होगा तब तो। गाना कहीं ना कहीं जो उस स्टेज शो के बाद से ही इतना ज्यादा चिछालेदर मच गया। उस स्टेज शो के बाद से जो उन्होंने 2 मूड़ी को दर्शाया, जिस तरीके से उन्होंने जो हरकत की, उस वजह से वो अभी तक मतलब कि विवादों में बने हैं। अगर वो आकर के माफी मांग लेते हैं तो कहीं ना कहीं विवाद खत्म हो जाएगा। हम पवन भैया, खेसारी भैया से सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे, ठीक है, कि जो सॉन्ग पर डे
अभी तो बहुत कम कर दिए हैं खेसारी भैया, ठीक है ना। अभी उनका ये ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से विवाद है, इस वजह से, नहीं तो वो तो हर दूसरे तीसरे गाना यही कहेंगे कंटिन्यू ना करिए, आप प्रोजेक्ट पर पेमेंट बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। पेमेंट पंजाबी, जैसे पंजाबी सॉन्ग होता है, हिंदी सॉन्ग होता है, महीना में एक ही सॉन्ग लाइए, आपके सॉन्ग को लोग वेट करे कि हाँ खेसारी भैया के सॉन्ग आने वाला है, पवन भैया के सॉन्ग आने वाला है, ताकि अगर एक महीना वो सॉन्ग जो एक महीना वाला पर एक महीना रोज कंटिन्यू छोड़ रहा है उस पे वो भारी पड़ जाए। जो हम जैसे कलाकार हैं, छोटे कलाकार, ये उसमें क्या होता है कि हम लोग को भी जगह मिल जाएगा बजने का। अभी संघर्ष 2 आया था, उस चीज को कितना अच्छा से प्रमोशन हुआ है। आप कह रहे हैं फिल्म कीजिए, अभी खेसारी लाल यादव की प्रेम की पुजारन आई, प्यार के बंधन आई, आपने इन दोनों में से कौन सी फिल्में देखी? आप ही बताइए। हाँ, प्यार की बंधन और क्या बोले, प्रेम की पुजारन। प्रेम की पुजारन, हाँ, खेसारी लाल यादव की ही आई, आपके भाई की ही आई। ये सब शूटिंग क्या हुआ था, ये सब शूटिंग कब के किया गया है बताया? संघर्ष 2 से पहले से। हाँ ठीक है। संघर्ष 2 आप खेसारी भैया का बात सुने होंगे कि संघर्ष 2 के बाद जो भी मूवी करेंगे हम खुद जाके प्रमोशन करेंगे। कहाँ की, आप ही बताइए। मतलब मेरा बात सुनिए, शूटिंग कब के हुआ है वो? पहले की जो सॉन्ग, जो पहले की जो फिल्म शूटिंग किया गया है वो सबको रिलीज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जो आप सोच रहे हैं कि संघर्ष 2 के लेवल पर इस चीज को प्रमोशन किया जाए, क्योंकि वो चीज जो अब उनका मानसिकता सोच बढ़ चुका है, खेसारी भैया का जो सोच है बढ़ चुका है। वो सोच रहे हैं कि संघर्ष 2 है, उससे भी ऊपर लेवल की मूवी आएगी, जो जैसे रंग दे बसंती अभी रिलीज नहीं हुआ, उसका प्रचार चल रहा है। आज देखिए, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि वो हॉल तक भी जाएंगे खेसारी भैया। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस मामले में खेसारी लाल यादव के जो भाई हैं और भोजपुरी के एक्टर और सिंगर हैं उनके बारे, इस मामले में हमने उनसे बात की। आपको इनका राय कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या प्रमोद प्रेमी यादव ने जो गलती की है उसके लिए माफी मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ। और एक बात, हमारे भाई जी का चैनल है, क्या आशीष श्रीवास्तव ऑफिशियल। आशीष श्रीवास्तव ऑफिशियल, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। एक मेरा चैनल है, आप सबके छोटे भाई अशोक आर्या ऑफिशियल, बिल्कुल जाइए, बहुत प्यारा प्यारा सॉन्ग मिलेगा। अभी सॉन्ग रिलीज हुआ टिकुलिया है राजा, एक सॉन्ग हुआ देवरे के साथ रहब, बहुत फनी सॉन्ग है, अभी रिलीज हुआ है, आप लोग सुनिए और प्यार आशीर्वाद अपना बना रखिए अपने छोटे भाई के ऊपर। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।